Hey everyone, myself Varsha Kushwaha. Welcome to my YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, ShareChat, Snapchat, Explorer, मौज जोश हैशटैग ऑल टैलेंट विजय हो में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली फूड लवर्स के लिए लाई हूँ। फूड लवर्स, आज मैं लाई हूँ गाजर और हम गाजर से बनाएंगे गाजर का हलवा। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले ले लिया है गाजर। करीबन हम 1 किलो या 2 किलो गाजर ले लेंगे। अगर हम फैमिली के लिए बना रहे हैं तो 2 किलो गाजर ले लेंगे। अगर आप 4-5 लोगों के लिए गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो 1 किलो में भी हो जाएगा। और ये देखिए, हमने 2 किलो गाजर ताज़े फ्रेश ले लिया है और इसे हम अच्छे से धो लेंगे। और इसे हम धोने के बाद कद्दूकस लेंगे, गाजर को हम घिस लेंगे। गाजर का हलवा बनाने से पहले हम गाजर का फ़ायदा भी सुन लेते हैं और इसके नुकसान, और गाजर का हलवा खाने का क्या फ़ायदा है ये भी हम जान लेते हैं। पहले गाजर का हलवा बनाने से पहले गाजर का फ़ायदा है कि गाजर में मौजूद फाइबर की अधिकता होती है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शरीर को कई संक्रामक बीमारियों से बचाने का काम करता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में किसी बीमारी के बाद जल्दी रिकवरी होने में मदद मिलती है। परंतु गाजर किसे नहीं खाना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीज को नहीं खाने चाहिए गाजर। डायबिटीज़ के मरीज को क्यों नहीं खाना चाहिए गाजर? क्योंकि गाजर में नेचुरल शुगर ज़्यादा होता है। ऐसे में डायबिटीज़ वाले लोगों को गाजर का सेवन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है। गाजर में मौजूद चीनी ग्लूकोज में बदल जाती है और इससे शरीर का शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए गाजर का सेवन कम से कम करना चाहिए। अब हम गाजर का हलवा बना रहे हैं तो गाजर का हलवा खाने का फ़ायदा भी हम जान लेते हैं। गाजर का हलवा सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के गुणों से भी भरपूर है। गाजर का हलवा जाने इसके फ़ायदे। नंबर 1, हेल्दी फैट्स। नंबर 2, पोषक तत्वों का खजाना है गाजर का हलवा। नंबर 3, इम्यूनिटी मजबूत। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जो आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 4, त्वचा को ग्लोइंग भी करता है। नंबर 5, फाइबर से भरपूर है गाजर का हलवा। तो ये था गाजर का हलवे का फ़ायदा। इतनी सारी गाजर का हलवे का फ़ायदा हो तो क्यों ना खाए, और टेस्टी गाजर का हलवा। तो अब हम गाजर का हलवा टेस्टी बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गाजर। ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। और उसके बाद हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स में हमें चाहिए बादाम, किशमिश और काजू। अगर आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी यही था तो हम काजू और किशमिश और बादाम डाल रहे हैं। क्या आपको पता है बादाम के क्या फ़ायदा है? हाँ, आपको पता था लेकिन आप भूल गए हैं, तो मैं आपको याद दिला दूँ। बादाम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बादाम में प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, विटामिन और फाइबर समेत तमाम तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बादाम खाने से सेहत के अनगिनत फ़ायदे हैं। इसके रोज़ाना सेवन करने से दिल की सेहत दुरुस्त रहती है और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी यह मददगार होता है। तो अब हम काजू के बारे में भी जान लेते हैं। काजू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? काजू में ढेरों पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई, के, बी6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, कॉपर, फॉस्फोरस, हेल्दी फैट्स, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। ये सभी न्यूट्रिशंस सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जो कई तरह के रोगों को दूर रखते हैं। काजू बादाम के बारे में तो हमने जान लिया। अब बारी है किशमिश की। किशमिश में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट्स में से एक किशमिश है।
किशमिश जरूरी पोषक तत्वों जैसे विटामिन, डाइटरी फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। ये तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या फ़ायदा होता है और इसमें क्या क्या विटामिन होता है। जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स गाजर के हलवा में डालेंगे उन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। ड्राई फ्रूट्स के बाद हम 1 चम्मच सौंफ ले लेंगे और 4-5 पीस हम इलायची ले लेंगे और अब हम लेंगे इसके बाद चीनी करीबन हम 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के अंदाजे से ले लिया है चीनी। और चीनी के बाद हम लेंगे घी करीबन हम 2-3 चम्मच ले लेंगे या फिर 4-5 चम्मच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने करीबन 100 ग्राम घी ले लिया है। जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही हम घी डालेंगे। जितना ज़्यादा हम घी डालेंगे उतना ही हमारा टेस्टी गाजर का हलवा बनेगा। इसलिए हम 3 से 4 चम्मच घी ले लेंगे और उसके बाद हमें ज़रूरत है दूध की। चलते हम दूध की तरफ। हम दूध को गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कहते हैं कि अगर न्यू कढ़ाई हो तो उसमें सबसे पहले दूध गर्म करना चाहिए। कहते हैं कि न्यू कढ़ाई में दूध गर्म करने से कढ़ाई काली नहीं होती है। तो चलो हम भी एक बार ट्राई करते हैं। इसलिए हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। अब चलते हैं हम गाजर की तरफ। गाजर हम करीबन 1 किलो या 2 किलो ले लेंगे। गाजर को लेने के बाद अच्छे से उसे साफ़ कर लेंगे और धो लेंगे और धोने के बाद हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर गाजर कटर ले लिया है और इसमें हम गाजर को अच्छे से घस लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। मतलब कि ये देखिए मैंने एक गाजर ले लिया, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक गाजर ले लिया, इसे मैं आपको घस के दिखा देती हूँ कैसे कद्दूकस करना है। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने कद्दूकस कर लिया है और कितने अच्छे तरीके से और आसानी से कद्दूकस हो रहा है हमारा गाजर। अगर आप चाहे तो कोई भी गाजर ले सकते हैं, पीली वाली या फिर कई तरह के गाजर आ रहे हैं, मोटे और पतले और काले कलर का भी गाजर आता है। हो सकता है आपके शहर में हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पर 2-3 कलर के गाजर आ रहे हैं। एक ये है लाल वाली गाजर और एक आती है पीले कलर की गाजर और एक छोटे गाजर आती है जिसका कलर होता है ब्लैक और अंदर से थोड़ा ब्लू दिखता है वो काटने के बाद। और सेम ही होता है सब गाजर। आप कोई भी गाजर ले सकते हैं और इस तरह से घस ले गाजर। मैं आपको 2-3 गाजर घस के दिखा देती हूँ कितनी आसानी से ये घिस रहा है। और देखिए कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है हमें गाजर को घसने में। ये जो बारीक बारीक घिस के निकल रहा है इसी तरह से हमें एक ही साइज का रखना है। कई बार होता है कि आधा गाजर बच जाता है तो हम मोटा मोटा घस देते हैं। अगर हम गाजर को मोटे वाले छेद में घिस रहे हैं तो हम मोटे वाले छेद में ही घिसेंगे गाजर को, पतले वाले में नहीं, क्योंकि मुझे एक साइज का बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमने गाजर ताज़ा फ्रेश लिया है तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। गाजर अगर फ्रेश ताज़ा है तो उसका लक्षण यही होता है। जब मैं इस गाजर को घस रही हूँ तो इसमें पानी का छींटा भी पड़ रहा है। गाजर का जो भी रस है वो हमारे ऊपर छींटा पड़ रहा है क्योंकि ये फ्रेश और ताज़ा है हमारा गाजर। तो ये देखिए इस तरह से हम गाजर को घस लेंगे। अभी भी कई जगह ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में गाजर का हलवा खाने को मिल जाए गर्मा गर्म तो मज़ा ही आ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम गाजर का हलवा बनाएं। और ये देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने करीबन ले लिया है 1.5 किलो गाजर, 1 किलो या फिर 2 किलो गाजर ले लिया है और इसे हम घस लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा आखिरी गाजर है, इसे भी हम घस लेते हैं। और कितना अच्छा रंग दिख रहा है इसका गाजर का और बनने के बाद तो और अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए लास्ट हमने गाजर घस दिया है। इसी तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे गाजर। अगर आप गाजर को इस तरह से नहीं घसना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ऐसा करिए, 1 गिलास कुकर में पानी डालिए और उसमें 1 किलो 2 किलो जितना भी गाजर है उसे कुकर में डाल के कुकर में डालने के बाद करीबन 3 से 4 सीटी लगने दीजिए। और 3 से 4 सीटी लगने के बाद उसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए चाकू की सहायता से। और उसके बाद हम फ्राई जब करेंगे वो अपने आप ही छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। बट उस तरह से भी बनाया हुआ गाजर का हलवा भी अच्छा ही लगता है और इसलिए हम ये कद्दूकस करके बना रहे थे। तो उसके बाद हम ले लेंगे घी। आप कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें ज़रूर घी डालते हैं। तो क्या आपको पता है घी के क्या फ़ायदे हैं?
अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पता भी है तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ। खाली पेट देसी घी खाने के बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे कि स्किन की ड्राइनेस कम करता है। खाली पेट घी खाने से शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिल सकती है। बालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। और घी इम्यूनिटी बढ़ाता है। गठिया के दर्द से निपटने में मदद करता है घी। आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है घी। वजन को घटाने में भी मदद करता है घी और पाचन में भी मदद करता है हमारा घी। और उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे गर्म करेंगे और उसमें हम 2-3 चम्मच घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी को गर्म होकर पिघलने देते हैं और थोड़ा सा घी गर्म हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। और ये देखिए हमारा घी पिघल रहा है, थोड़ा और हम घी को गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। पूरी तरह हमारा घी भी पिघल गया है और थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और ये देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हम किशमिश और काजू और बादाम ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अभी मेरे पास यही था ड्राई फ्रूट्स, तो इसलिए हम इतना ही ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। इतना भी ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक ठाक है। और ये गर्म है इसलिए हम इतना ही ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। करीबन हम 150 या 200 ग्राम टोटल ड्राई फ्रूट्स डालेंगे मिक्स करके और इसे हम धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। आँच को हम धीमी ही रखेंगे, तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा ड्राई फ्रूट्स जो जितना भी है वो जल जाएगा और काला हो जाएगा। इसलिए हम धीमी आंच पे ड्राई फ्रूट्स को गर्म कर रहे हैं। जब तक हमारा किशमिश फूल ना जाए तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स हो गया है। गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं और अभी हमारा गरम कढ़ाई है इसलिए हम थोड़ा सा और इसे भून लेते हैं और 2 मिनट भूनने के बाद हम इसे इकट्ठा करके और बीच में घी को छोड़ देंगे और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है और घी से हम ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे। जितना भी घी बचा है उसी में हम कद्दूकस किया हुआ जो हमारे पास गाजर है उसे हम इसी में एक्स्ट्रा घी डाल के भून लेंगे। और हम तब तक ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए इस तरह से हम गरम कढ़ाई से ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं कढ़ाई के तरफ। और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये कद्दूकस किया हुआ गाजर ही है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये देखिए हमारा बचा हुआ घी है, इसी में मैं अभी फ्राई करूँगी कद्दूकस किया हुआ गाजर को। अगर और आप चाहे तो एक्स्ट्रा घी डालकर गाजर को भून सकते हैं, लेकिन मैं इसी में भून रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो और एक्स्ट्रा घी ऊपर से डाल दूँगी, तब भी अच्छे से हमारा गाजर भून जाएगा। 10 से 15 मिनट तक गाजर को हम धीमी आंच पे भूनेंगे जब तक ये मुरझा ना जाए। उसके बाद हम घी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही टेस्ट रहेगा जैसे पहले डालते हैं हम घी को। तो ये देखिए हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। गाजर से हमारा कढ़ाई भर गया था इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद हम डाल देंगे घी को। अभी थोड़ा सा और हम फ्राई कर लेते हैं, गाजर को अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। इसलिए हम थोड़ा सा भून लेंगे 5-10 मिनट। और तब तक हम चलते हैं दूसरी कढ़ाई की तरफ और उसमें हम दूध गर्म करेंगे। ये देखिए हमने न्यू कढ़ाई लिया है और कहते हैं कि न्यू कढ़ाई में दूध गर्म करने से कढ़ाई काला नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने गाजर का हलवा भी बना लेंगे और साथ ही साथ हम न्यू कढ़ाई में दूध भी गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कढ़ाई ले लिया है, अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे दूध। करीबन हम 1 लीटर दूध ले लेंगे और दूध को हम गर्म कर लेंगे। ये देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और दूसरे साइड हमारा गाजर पक रहा है। कढ़ाई में दूध डालने से पहले एक बार हम गाजर की तरफ चलते हैं और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और गाजर की खुशबू आने से पहले ही जलने की स्मेल आने लग जाएगी। इसलिए हम अच्छे से गाजर को मिला लेंगे और उसके बाद हम चलते हैं दूसरी कढ़ाई की तरफ और अब हम कढ़ाई में दूध डालेंगे। ये देखिए हमने करीबन 1 लीटर दूध लिया है और कढ़ाई में हम 1 लीटर दूध को डाल देंगे और अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म होगा तब तक हम चलते हैं
गाजर की तरफ चलेंगे उससे पहले हम दूध ले लेते हैं। हम 1 लीटर दूध लेंगे और उसमें से आधा लीटर गर्म कर लेंगे, या फिर एक साथ ही 1 लीटर गर्म कर लेंगे और आधा लीटर दूध ही पहले हम डालेंगे। तो ये देखिए हमारा जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं गाजर को भी मिक्स कर लेती हूँ, नहीं तो हमारा गाजर जो है जल जाएगा। और ये देखिए हमारा दूध भी गर्म होके उबल गया है। अब हम चलते हैं दूसरी कढ़ाई की तरफ, और हमने अच्छे से फ्राई भी कर लिया और इसमें मैंने 1-2 चम्मच घी भी डाल दिया। और अगर आप चाहे घी डाल भी सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा और घी डालने की नहीं हो तो इतने ही घी में हमारा हलवा अच्छा बनेगा। अब हम गर्मा गर्म दूध में फ्राई किया हुआ गाजर को दूध में डालेंगे। अब हम चलते हैं गाजर की तरफ, और ये देखिए गाजर को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम गर्मा गर्म दूध में गाजर को डालेंगे, और ये देखिए भुने हुए गाजर को दूध में डाल लेते हैं। गाजर को हमने अच्छे से घी में भून लिया है, करीबन धीमी आंच पे 15 मिनट तक। और ये देखिए हमने गर्मा गर्म दूध में गाजर को डाल दिया है। इसी तरह से हम सारे गाजर को दूध में डाल लेंगे। गाजर को हम धीरे धीरे आराम से डालेंगे, नहीं तो जो गरम गरम दूध है हमारे हाथ पे भी पड़ सकता है और उससे हमारा हाथ भी जल सकता है। इसलिए हम धीरे धीरे स्लो मोशन में आराम से अच्छे से गाजर को डाल देंगे। इसी तरह से हम आराम से धीरे धीरे सारे गाजर को डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने 1 लीटर दूध लिया था, उसमें से आधा दूध निकाल लिया है, और ये देखिए हमने गाजर को डाल दिया है। और अगर हमें लगेगा कि दूध कम है और हमारा गाजर का हलवा कच्चा है तो थोड़ा सा और दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से हम पकाएंगे। ये देखिए हमने गाजर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर हमें दूध कम लगेगा तो हम आधा लीटर जो दूध अलग से रखा है वो भी डाल देंगे। और ये देखिए गाजर ने सारे दूध को सोख लिया है, तो हम थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। जो हमने आधा लीटर डाला था वो सारा डाल देंगे। और ये देखिए बाकी का जो दूध बचा हुआ था हम सारा डाल देंगे। और हमने ये दूध डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच घी या फिर 1 चम्मच घी ले लेंगे। और घी डालने के बाद इसे पिघलने के बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स हमने पहले से ही भून लिया था, तो इसे भूनने की और ज़रूरत नहीं है, और हम हलवा में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हलवा में हमने फ्राई किया हुआ करारी करारी ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने करारी करारी इसलिए किया था क्योंकि जब ये गाजर के हलवे में डलेगा तो ये बाद में सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमने करारी करारी ड्राई फ्रूट्स को कर दिया था घी में धीमी आंच में। जैसे जैसे हमारा गाजर का हलवा पकता जाएगा वैसे वैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हम हलवा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम एक प्लेट से गाजर के हलवे को ढक देंगे। और 2 मिनट बाद हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो हमारा गाजर का हलवा जल जाएगा। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर बाद गाजर के हलवे को मिक्स करते जाएंगे। गैस की आंच को हम कम कर लेते हैं और गाजर के हलवे को हम अच्छे से मिलाते भी रहेंगे। और उसके बाद हम गाजर के हलवे को मिक्स करने के बाद हम एक ढक्कन से ढक देंगे। और ये देखिए मैंने एक थाली लिया है और हलवा को अच्छे से ढक दिया। अब हम चलते हैं सौंफ की तरफ। 1 चम्मच हम सौंफ लेंगे और 6 से 7 पीस इलायची ले लेंगे। इलायची को हम छील लेंगे, उसमें से दाना निकाल लेंगे या फिर साबुत ही कूट लेंगे। 1 चम्मच सौंफ लेंगे, इसे हम कूट लेंगे, बहुत ही बारीक कूटेंगे। और ये देखिए हमने एक छोटा सा खल ले लिया है और इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और इलायची भी छील के डाल देंगे। अगर आप चाहे तो पूरा इलायची डाल सकते हैं या फिर उसका दाना निकाल के कूट लेंगे। ये देखिए हमने 1 चम्मच सौंफ ले लिया है, अब इसे हम कूट लेंगे। और उसके बाद हम चलते इलायची की तरफ। इलायची के ये देखिए हमने 5-6 पीस इलायची लिया है, इसका हम दाना निकाल लेंगे। मैं छिलका नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं इलायची को छील के उसका दाना निकाल रही हूँ। और दाना निकाल के हम उसे कूट लेंगे। 4-5-6 या फिर 7-8 भी ले सकते हैं इलायची। ये देखिए हमने एक इलायची को छील लिया है, छील के एक दाना निकाल लिया है। इसी तरह से हम सारे इलायची को छील लेंगे और दाना निकाल लेंगे। अगर आप साबुत इलायची डाल रहे हैं तो 2-3 ही डालें।
आप चाहे तो 2 या 3 पीस भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ 4-5 पीस डाल रही हूँ इलायची का। इलायची को छील रही हूँ और उसका दाना निकाल रही हूँ, इसलिए मैं 5-6 पीस डाल रही हूँ। नहीं तो हम अगर साबुत डालेंगे तो उसे पूरा कूट के और 2-3 पीस से भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ 4-5 पीस ली हूँ और इसके दाने सुंदर सुंदर मोतियों जैसे दाने को निकाल के इसे हम कूट लेंगे। ये अच्छे से बारीक और पाउडर जैसा बन जाएगा कूटने के बाद। और ये देखिए हमने सारे इलायची को छील लिया और इसका दाना निकाल लिया है और इसे हम दोनों को एक साथ मिला के कूट लेंगे। ये देखिए मैं आपको कूट के भी अच्छे से दिखा देती हूँ कि कितना बारीक कूटना है। करीबन हमने 1 चम्मच सौंफ लिया है और चलते अब हम हलवे की तरफ, कहीं हलवा हमारा जल ना जाए। थोड़ी थोड़ी देर में हलवा को मिलाते भी रहेंगे, नहीं तो हमारा हलवा जल सकता है। और बनने से पहले इसकी अच्छी खुशबू जो आ रही है वो जलने की स्मेल में बदल जाएगी, इसलिए बीच बीच में अच्छे से मिलाते रहेंगे। और ये देखिए दूध लगभग सूख गया है और इसे अच्छे से पकाएंगे हम। अगर मुझे लगेगा कि ये हलवा कच्चा है तो इसमें और थोड़ा सा मैं दूध डाल दूँगी। अभी हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक लेते हैं और अपने सौंफ को कूट लेते हैं अच्छे से बारीक बारीक। हलवा को हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और 2 मिनट बाद हम फिर से मिक्स करेंगे हलवा को। हलवा को अच्छे से हम धीमी आंच में पकने दे रहे हैं और अच्छे से हम मिला लेंगे। और जो हमने दूध डाला था वो भी लगभग सूख गया है, लेकिन हम फिर भी हम थोड़ी देर और अच्छे से हम गाजर के हलवे को पका लेंगे। और ये देखिए जैसे जैसे गाजर का हलवा पकते जा रहा है वैसे वैसे हलवा का कलर चेंज होता जा रहा है। और देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन हम थोड़ी देर और पका लेंगे, 2 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि हमने जो दूध डाला है वो अच्छे से सूख जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम चलते हैं सौंफ की तरफ। सौंफ कूटते कूटते मैं आपको सौंफ की जानकारी भी बता देती हूँ, सौंफ के क्या फ़ायदे हैं। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है। इसके तेल का इस्तेमाल स्किन और हेयर केयर में भी होता है। सौंफ कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। तो ये थी सौंफ की जानकारी। कूटते कूटते हमने आपको सौंफ की जानकारी भी दे दी। और ये देखिए हमारा सौंफ भी अच्छे से बारीक बारीक सौंफ का पाउडर भी रेडी है। और ये देखिए 5 मिनट अच्छे से कूटने के बाद हमारा सौंफ का पाउडर बन गया है और इलायची के दाने का भी पाउडर बन गया है। इसे हम अब हलवा में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सौंफ की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इलायची के दाने के भी। अब हम इलायची और सौंफ के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच जो हमने कूटा है वो डाल देंगे। और ये देखिए हमने 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल दिया है और इलायची का दाना भी कूट के डाल दिया है और इसे हम फटाफट मिक्स कर देते हैं। आँच को, गैस की आँच को हम धीमी कर देंगे, नहीं तो हमारा हलवा जल जाएगा। बहुत ही ध्यान से गाजर का हलवा बनाना पड़ता है, नहीं तो जलने का बहुत ही रिस्क होता है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देंगे और अब हम चलते हैं चीनी की तरफ। अब हम अंदाजे से 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम चीनी ले लेंगे, या फिर हम छोटा गिलास ले सकते हैं और उसके नाप से 1 गिलास चीनी ले लेंगे, या फिर छोटा कटोरा जो होता है उसमें चीनी डाल के नाप लेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 200 या 250 ग्राम चीनी ले सकते हैं। करीबन हमने 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक चीनी ले लिया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और हलवा को अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें हम डालेंगे चीनी। हलवा को मिलाने के बाद अब हम चीनी डाल देते हैं। ये देखिए हमने 250 ग्राम या 300 ग्राम लगभग अंदाजे से ले लिया है। अब हम चीनी को डाल देंगे हलवा में। अगर आप 1 किलो या 1.5 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो करीबन 200 या 250 ग्राम चीनी तो लग ही जाएगा। तो ये देखिए हमने चीनी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये धीरे धीरे पानी छोड़ेगा, इसलिए हम थोड़ी देर और पकाएंगे। इसे 2 मिनट और पकाना पड़ेगा और ये चीनी घुल के अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हमारा हलवा जो है देखिए थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है चीनी डालने के कारण, इसलिए हम थोड़ी देर और पकाएंगे हलवा को जब तक ये सूख ना जाए। और कलर देखिए चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम सामान डालते जा रहे हैं। अब हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के बाद हम फिर से मिलाएंगे। ये देखिए 2 मिनट के बाद हम फिर से मिलाते हैं हलवा को। बीच बीच में हम मिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो हलवा जल जाएगा।
और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हलवा का। और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी है। बट हम 5 मिनट और इसे कुक कर लेते हैं, थोड़ा सा और सुखा देते हैं ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। तो 5 मिनट पकाने के बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, गाजर की जानकारी और गाजर के हलवे का जानकारी और क्या बेनिफिट है गाजर का, गाजर किसे खाना चाहिए किसे नहीं खाना चाहिए, ये भी आपको जानकारी मिल गई। गाजर के फ़ायदे और भी ब्यूटी टिप्स मैंने गाजर के हलवे के साथ दे दी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, वाह क्या खुशबू है, गर्मा गर्म गाजर का हलवा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो नहीं, अगर आपको ये जानकारी, गाजर की जानकारी और गाजर का हलवा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही अटपटा और चटपटा वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू। मैं चली गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बाय बाय, आप भी बनाने का ट्राई ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।